अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से खुशबूदार से चना पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी इतने मज़े का लगता है। आप इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार सा खुशबूदार सा चना पुलाव किस तरह का बन के तैयार हुआ है। इतने मज़े का और खुशबूदार सा ये चना पुलाव बन के तैयार हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी खुशबुएं इतनी लाजवाब थी। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपका ये मज़ेदार सा चना पुलाव बन के किस तरह का तैयार हुआ है। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा मैंने देगी पुलाव किस तरह से तैयार किया है। तो सबसे पहले हम इधर कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, साथ में बारीक कटी हुई एक प्याज शामिल करेंगे, 1 चम्मच इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे, 1 चम्मच इसके अंदर सौंफ शामिल करेंगे और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके इनको फ्राई कर लेंगे। साथ में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और 1 चम्मच इसके अंदर करी पाउडर शामिल करेंगे, हाफ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर शामिल करेंगे, धनिया पाउडर हाफ चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे, नमक हाफ चम्मच शामिल करेंगे। सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर 2 कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे और 4 से 5 अदद हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। टमाटरों को पका लेंगे। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे उबले हुए चनों को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। अब चने शामिल करके 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर देंगे। अब इसके अंदर 3 गिलास पानी शामिल कर देंगे। 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। साथ में हम 3 गिलास पानी शामिल करेंगे। इधर हम पानी को बॉईल कर लेंगे और नमक चेक कर लेंगे। अब इसके अंदर धुले हुए चावल शामिल कर देंगे और चावलों को हम जो है 1 से 2 बार चला लेंगे। इधर मैं चावल बना रही थी तो हमारी गैस चली गई थी, जिसकी वजह से मुझे ये बर्तन भी चेंज करना पड़ा और स्टोव भी चेंज करना पड़ा। तो इधर मैंने तकरीबन 2 से 3 दफ़ा ही चावलों को हिलाया है, क्योंकि बार बार चावल हिलाने से चावल हमारे टूट जाते हैं। अब इधर मैंने स्टोव को चेंज कर लिया है। अब इसके ऊपर ही मैं बाकी जो पानी है इसको ड्राई कर लूँगी और फिर इसको दम दे लूँगी। बिल्कुल देख लें, आपके सामने सिंपल से मसाले मैंने इसके अंदर शामिल किए और इतना लजीज और टेस्टी बन के ये वाला पुलाव जो है वो रेडी हुआ था और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अब इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए दम के लिए। तो 5 मिनट के बाद इधर हमारे चावल जो हैं वो अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी इन चावलों में से। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देख से भी ज़्यादा ये मज़े के चावल बन के घर में तैयार होते हैं, तो घर पे ही आप इसको ट्राई करें, खाएं और इन्जॉय करें। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं मज़ेदार से पुदीने वाले रायते के साथ। अगर आप इस रायते की रेसिपी चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ये वाला रायता जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी बहुत ही मज़े का इस पुलाव के साथ लगता है। आप इसको इस चावलों के साथ जो है वो ज़रूर बनाइएगा। तो मज़ेदार सा हमारा इधर पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मज़ेदार सा पुलाव आपका बन के किस तरह का तैयार हुआ है। अगर इस रायते की रेसिपी चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर और भी मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।